अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बॉस के जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था, आपकी जो इंग्लिश है उसको मैं कवर करूंगा। तो आज यहाँ पर मैं राइटिंग स्किल पर वीडियो लाया हूँ। आपकी जो राइटिंग स्किल है 22 मार्क्स की है, उसके पूरे यहाँ पर किस हिसाब से आपका किस टॉपिक का क्या फॉर्मेट रहने वाला है, पूरे फॉर्मेट बिल्कुल ईजी तरीके से सिखाऊंगा। देखो, फॉर्मेट किसी यहाँ पर कोई चीज़ होंगी, उसके 2-3 तरह के फॉर्मेट होंगे। तो मैंने जो ईजी वाले हैं ना वो चूज़ किए आपके लिए, ताकि आप अच्छे तरीके से पूरा समझ सको और अपने पूरे मार्क्स गेन कर सको इस राइटिंग स्किल के। तो राइटिंग स्किल आपका 22 मार्क्स का बनता है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है 10 मार्क्स का, जो आपको पहला ही क्वेश्चन आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, नोट मेकिंग का, उसमें समरी, उसमें टाइटल बनाना होता है। तो वो मैंने 6 मिनट्स में एक्सप्लेन किया है। वो 10 मार्क्स आपके 6 मिनट में है और अभी के 22 मार्क्स आपके 14 मिनट में। तो आपके 20 मिनट्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 मार्क्स जो है वो कवर हो जाएंगे। अब अगर बात करें आपके ग्रामर की, और ग्रामर के 8 मार्क्स में नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आएगा जिसमें पूरा ग्रामर जो है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ताकि आपके वो वाले 8 मार्क्स भी कवर हो जाए। तो आपके ये 50 मार्क्स जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग स्किल और ग्रामर का, ये इजीली यहाँ पर 50 मार्क्स कवर हो जाएंगे। और टेक्स्ट बुक के जो 30 मार्क्स बनते हैं वो मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं कि वो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस कहाँ से कैसे प्रिपेयर करने हैं। उसका वीडियो एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पहले क्वेश्चन का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप देख सकते हैं, या फिर आई बाल पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो जेके बोस की 12th क्लास के स्टूडेंट्स का राइटिंग स्किल जो है वो 22 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन आएगा एडवर्टीजमेंट राइटिंग का। आर में आपको होगा फॉर्मल या इनफॉर्मल इन्विटेशन और रिप्लाईज। तो आपको दो में से एक पे फोकस करना है, क्योंकि आपको आर में आता है, चाहे आपको एडवर्टीजमेंट राइटिंग पे फोकस करना है या आपको फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन या उसकी रिप्लाई पे फोकस करना है। दोनों चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, आपको जो ईजी लगे उसी पे आपने फोकस करना है। यहाँ से आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। तो देखो, एडवर्टीजमेंट क्या होता है आप तो सब जानते होंगे पहले से ही। कोई भी चीज़ हम पब्लिक अनाउंसमेंट करते हैं, चाहे हम यहाँ पर न्यूज़पेपर के ज़रिए करें, मैगज़ीन के ज़रिए करें, रेडियो के ज़रिए करें, टीवी के ज़रिए करें, सोशल मीडिया के ज़रिए करें, तो ये एडवर्टाइज़मेंट होती है। अब ये दो तरह की होती है, एक होती है क्लासिफाइड, एक होती है कमर्शियल। तो कमर्शियल आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती, क्योंकि कमर्शियल आपका यहाँ पर थोड़ा हाई लेवल होती है, बड़ी होती है, जिसमें आपको डिफरेंट विजुअल्स दिखाने होते हैं, अट्रैक्टिव विजुअल्स, कैची फ्रेजेस, स्लोगन्स वगैरह। इसमें थोड़ा मेहनत लगती है ज़्यादा, तो ये आपको जेके बोस के एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती। आपको पूछी जाती है क्लासिफाइड। क्लासिफाइड में आपको क्या होता है, आप किसी जगह ट्यूशन देना चाहते हैं, तो ट्यूशन के बारे में आपने यहाँ पर एडवर्टीज़ करनी है कि मैं इस सब्जेक्ट में ट्यूशन पढ़ाना चाहता हूँ। या फिर आपको कोई चीज़ सेल करनी है, या आपने कोई चीज़ परचेज़ करनी है, आपको कोई चीज़ मिल गई है। फॉर एग्जाम्पल आप रास्ते में जा रहे थे, आपको किसी का फ़ोन मिल गया, आपने उसके बारे में बताया कि मुझे ये चीज़ मिली है, अगर किसी का है तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकता है। अगर आपकी कोई चीज़ गुम हो गई है, तो आपने इन्फॉर्म करना है कि मेरी ये चीज़ गुम हो गई है, ऐसी है, वहाँ से वहाँ मैं ट्रैवल कर रहा था, अगर किसी को मिली है तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है, मुझे वापस कर दो। तो आपको रेंट के लिए रूम चाहिए, आप उसके लिए एडवर्टीज़ कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर रेंट के लिए रूम चाहिए, तो आपने एडवर्टीज़ किया। या फिर आपको यहाँ पर कोई रूम है रेंट पे, आप साथ में किसी को रखना चाहते हैं, उसके बारे में इन्फॉर्म किया। तो ये होती है क्लासिफाइड, और आपको एग्जाम में क्लासिफाइड ही होती है। अब ये मैंने आपको सिर्फ बताया, आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा क्लासिफाइड कौन सी है, कमर्शियल कौन सी है। आपको फॉर्मेट पर फोकस करना है। जैसा कि आपको मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। पहली एग्जांपल दूंगा अपनी तरफ से, सेकंड एग्जांपल आपके मॉडल पेपर की एक्सप्लेन करूंगा। जैसे आपको एग्जांपल नंबर 1 में आपको समझाता हूँ कि आप या तो राशिद हो या नाफिया हो। अगर आप लड़के हो तो राशिद यूज़ करना, अगर आप लड़की हो तो नाफिया यूज़ करना। आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो, कोठी बाग हायर सेकेंडरी में। अब आप बोलोगे कोठी बाग हायर सेकेंडरी तो गर्ल्स की है, तो यहाँ समझाने के लिए रखा है, कोई भी चलेगी। तो आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हो किसी सब्जेक्ट में ट्यूशन पढ़ाने के लिए, चाहे वो साइंस हो सकता है, मैथ हो सकता है, इंग्लिश हो सकती है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो आपको कोई भी जो भी पूछा जाए आपने उसी पे फोकस करना है। एक या दो स्टूडेंट्स को जो 8th क्लास के हों, तो आपने एडवर्टीज़ करनी है लोकल न्यूज़पेपर पे। अब आपने क्या करना है, जब आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद आपने उसका आंसर इस हिसाब से करने एक बॉक्स बनाया। अब आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं, आपको फॉर एग्जाम्पल जो क्वेश्चन में पूछा गया वो है मैथ का, तो आपने लिखा मैथ ट्यूशन अवेलेबल, ऊपर पहले हेडिंग। फिर आपने नीचे यहाँ पर लिखा कि ट्यूशन ऑफ मैथ इज अवेलेबल फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। तो जो यहाँ पर जो ऊपर लिखा है ना कि हम कितनों को, एक या दो, तो वही एक या दो लिखा। कितने दिन, 6 यहाँ पर दिन वीक में, सैटरडे से लेकर फ्राइडे तक, तो यहाँ से संडे हो गया। तो टाइमिंग भी बतानी है कब से कब तक, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत बताया अच्छा नॉलेज के लिए। जो भी इंटरेस्टेड हैं वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किसको, अगर लड़के हैं तो राशिद को, अगर लड़की है नाफिया को। तो ये कौन है, फॉर एग्जाम्पल लिखा कोई लड़का है तो राशिद को कॉन्टैक्ट करे जो 12th क्लास का कोठी बाग हायर सेकेंडरी में स्टूडेंट है, तो आप इजली मिल जाओगे। या तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी साथ में रख सकते हैं, तो आप इजली मिल जाओगे। ऐसे लिखते हैं एडवर्टीजमेंट। ये होती है बेसिक एडवर्टीजमेंट और एडवर्टीजमेंट का फॉर्मेट। अब सेकंड जो आपके मॉडल पेपर से मैंने निकाली है, मॉडल पेपर में आपको पूछा गया है कि आप रूहानी हो। देखो, अगर आप लड़की हो तो रूहानी यूज़ करना, अगर आप लड़के हो तो राजन यूज़ करना। आपको अपनी यंगर सिस्टर के लिए डांस टीचर चाहिए, तो आपने वही एडवर्टीज़ करनी है। देखो यहाँ पर आपने बॉक्स बनाया, क्या चाहिए, डांस टीचर चाहिए, तो लिखा डांस टीचर वांटेड। अब साथ में आपने लिखा कि हाँ मुझे डांस टीचर चाहिए एक्सपीरियंस वाली अपनी छोटी सिस्टर के लिए, जो उसको डिफरेंट फॉर्म ऑफ डांस सिखा सके। कॉन्टैक्ट करो आप रूहानी को। जो भी यहाँ पर सीरियस वाले बंदे हैं वो इस नंबर पे, और हम डिस्कस करेंगे शेड्यूल एंड रेट्स के बारे में। तो इस हिसाब से आपकी यहाँ पर एडवर्टीजमेंट राइटिंग होती है।
अगर आपको एडवर्टाइजमेंट राइटिंग की अच्छी लगी तो यही आप इसी पर फोकस करो। नहीं तो आप जो आपका आर में क्वेश्चन आता है फॉर्मल, इनफॉर्मल, इन्विटेशन, तो इसको भी देख इनवाइट होता है किसी को भी इनवाइट करना, दावत करना। फॉर एग्जांपल जो भी इस टाइम वीडियो देख रहा है उसको 500 में से 500 मार्क्स आए 12th क्लास में। अब उसने क्या किया, चलो जी हम दानिश भाई को भी इनवाइट करते हैं। दानिश भाई का भी कंट्रीब्यूशन है 1-2 नंबर का। उसने हमें थोड़ी बहुत इंग्लिश सिखाई थी, थोड़ा बहुत हमें गाइड किया था, तो हम दानिश भाई को इनवाइट करते हैं। आपने मुझे इनवाइट किया कि आप आ जाओ हमारे पास, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, तो आज हमारी दावत है आपको, तो आप ज़रूर आना क्योंकि हम अच्छे तरीके से पास हुए हैं आपकी हेल्प की वजह से भी। तो आपने इस हिसाब से इनवाइट किसी को भी इनवाइट करोगे तो वही हमारी इनविटेशन होती है। तो यही हम एग्जाम्पल के हिसाब से रखते हैं जो आपको आपके मॉडल पेपर में पूछी गया कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं 50 ईयर ऑफ मैरिज। तो समझो मैरिज एनिवर्सरी जो है वो या इनकी आने वाली है, तो आपने अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है इनकी मैरिज एनिवर्सरी पे। तो यहाँ पर जो ये बंदा है, इसका जो फ्रेंड है वो बाबर है, इस बंदे का फ्रेंड बाबर है। अभी इस बंदे का हमें नाम नहीं पता, तो इसने अपने फ्रेंड बाबर को लिखा कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की 50th वेडिंग एनिवर्सरी है, आप भी आना, हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आपने जगह का नाम थोड़ा मेंशन करना है, किस जगह आना है, तो थोड़ा थोड़ा ये लिखा, बॉक्स बनाया, छोड़ दिया, हो गया, आपने इनवाइट कर दिया। तो ऐसे इनविटेशन लिखनी होती है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है रिप्लाई का, एक हुआ इनविटेशन, आपके सिलेबस में मेंशन है रिप्लाई ऑफ इनविटेशन। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन आएगा कि आपका फ्रेंड विराट जो है उसने आपको इनवाइट किया है अपने ग्रैंड पेरेंट्स की 50th एनिवर्सरी पर, तो आप उसको रिप्लाई करो। तो आपको इनवाइट किया, अभी हमने इनवाइट देखा, अब हम इसका रिप्लाई करेंगे। रिप्लाई कैसे, तो पहले बॉक्स बनाया, बॉक्स में लिखा हे विराट, पहले उसका शुक्रिया अदा किया कि आपने मुझे इनवाइट किया 50th एनिवर्सरी ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स पर। फिर हम इसने थोड़ा थोड़ा ये लिखा, तो फिर लिखा कि कांट वेट टू सेलिब्रेट विद यू एंड योर फैमिली, कैच यू सून बाबर। तो बाबर, क्योंकि बाबर यहाँ पर लिख रहा है किसको, विराट को, पहले यहाँ पर किसने, विराट ने लिखा था बाबर को। तो ऐसे इनवाइट किया जाता है और ऐसे ही इनवाइट का रिप्लाई दिया जाता है। तो ये है इनविटेशन के बारे में। अब आपको जो ईजी लगे उसी पे फोकस करो। तो यहाँ आपके 4 मार्क्स कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, जो आपका 6 मार्क्स का बनता है। इसमें आपको फॉर्मेट दिया हुआ है कि आपको इस हिसाब से मार्क्स मिलेंगे, एड्रेस के 1 मार्क्स, सैल्यूटेशन के 1 मार्क्स, बॉडी के 3 मार्क्स, क्लोजिंग के 1 मार्क्स। तो हम ये सब चीज़ें देखते हैं ये होती क्या है। पहले हम देखते हैं, आपको दो हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। पहले हम फॉर्मल लेटर डिस्कस करते हैं। देखो फॉर्मल लेटर वो लेटर होती है जो हम किसी ऑफिशियल को लिखते हैं, किसी ऑफिसर को लिखते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम किसी ऑफिशियल को कंप्लेंट के बारे में बात करें, कोई मायर है, कोई एमएलए है, कोई डीसी है, हम उसको कोई कंप्लेंट करेंगे तो हम यहाँ पर फॉर्मल लेटर लिखेंगे। किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फॉर्मल लेटर लिखेंगे। इंक्वायरीज़ के बारे में हम फॉर्मल लेटर लिखेंगे। बिजनेस लेटर को भी हम फॉर्मल लेटर बोलते हैं, तो इन सब के लिए हम फॉर्मल लेटर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर पहले थोड़ा समझाता हूँ। जैसा आपको यहाँ पर लिखा है कि एड्रेस के आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, ये आपका एड्रेस होता है, इसको हम एड्रेस बोलते हैं, इसका 1 मार्क्स मिलता है। फिर आपको यहाँ पर सैल्यूटेशन में आपको जैसा डियर सर, डियर मैम जो भी लिखा होगा, तो इसके आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। फिर आपको जो लेटर की बॉडी होती है उसका भी आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। फिर आपको जो क्लोजिंग होती है उसका आपको 1 मार्क्स मिलता है। तो यहाँ ऐसे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, सब कुछ समझ जाओगे। आपको क्वेश्चन जो आपके मॉडल पेपर में है कि आपने एक मायर, जो आपकी सिटी का मायर है, उसको कंप्लेन करना है कि हमारे स्कूल के पास, हमारा जो स्कूल गेट है वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होती है, शोर मचता है, आप इस मसले को सॉल्व करो। और साथ में आपने सजेशन भी देनी है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। आपको क्वेश्चन पूछा गया, सिर्फ ये नहीं पूछा गया कि आपने उसको कंप्लेंट करनी, साथ में ये भी पूछा गया कि आपने उसको सजेशन देनी है कि कैसे इस इशू को रिजॉल्व किया जाएगा। साथ में बोला गया आप शौकत हुसैन हो, किसके, हेड बॉय ऑफ जीएचएस बटमालू श्रीनगर। तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको, जैसा मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, पहले हम एड्रेस लिखेंगे, सेंडर एड्रेस, सेंडर को जो सेंड कर रहा है, सेंड कौन कर रहा है आपको यहाँ पर पहले ही बताएगी कि शौकत सेंड कर रहा है। आपने लिखना है शौकत हुसैन, जीएचएस बटमालू, आप बटमालू से हैं, ये आपका हो गया सेंडर एड्रेस। फिर आपने डेट लिखनी है, तो सेंडर एड्रेस के बाद आपने कम से कम एक लाइन की यहाँ पर गैप रखना है, फिर डेट लिखनी है। फिर डेट के बाद आपने एक लाइन का गैप रखना है, फिर आपने यहाँ पर रिसीवर एड्रेस लिखना है। रिसीवर एड्रेस जो रिसीव कर रहा है, जिसको आप भेज रहे हो, फॉर एग्जांपल मायर जो है श्रीनगर का, वो ABCDE है, तो उसको लिखा आपने, तो यहाँ पे आप इसका रिसीवर एड्रेस लिख रहे हो। तो हो गया ये चीज़ें, ये आपके एड्रेस के समझो 1 मार्क्स मिल जाएंगे। आप यहाँ कॉपी पेस्ट करोगे, आपको किस चीज़ के बारे में बोला गया, चीज़ आपने क्वेश्चन से ही देखनी है कि आप कौन हो, वहाँ पर लिखा होगा। एंड डेट क्या है, कोई भी चलेगी, किसको भेज रहे हो, तो यहाँ से आपको 1 मार्क्स कंप्लीट हो गया। फिर आपने सब्जेक्ट लिखना है। इसमें सब्जेक्ट क्या लिखना होता है, जिस चीज़ के बारे में बोल रहे हो, आप कंप्लेन कर रहे हो एक्सेसिव ट्रैफिक आउटसाइड जीएचएस बटमालू, हो गया सब्जेक्ट। फिर आपने लिखा सर, सर के भी आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ तक आपको 2 मार्क्स हो गए, यहीं सही जो आप ऊपर क्वेश्चन सही निकाल के लिख लोगे। तो बॉडी में थोड़ा बहुत आपने लिखना है, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग योर अटेंशन, कि हमारे यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है, ये वो चीज़। फिर आपने साथ में यहाँ पर ये भी बताना है कि इस इशू को कैसे सॉल्व किया जाएगा, थोड़े बहुत यहाँ पर पॉइंट बताए, इस हिसाब से आपका यहाँ पर मसला हल हो सकता है। तो अब यहाँ पर थोड़ा बहुत लिखा, थिंग्स वगैरह किया। अब यहाँ पर ये बॉडी लिखोगे, बॉडी के आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, यहाँ तक आपको 5 मार्क्स हो गए। फिर आपने क्लोजिंग लाइन लिखनी है, तो यहाँ पर आपने सिंसियरली शौकत हुसैन, हेड बॉय जीएचएस बटमालू, 1 मार्क्स यहाँ का भी। तो यहाँ आपके फॉर्मल लेटर के 6 मार्क्स पूरे मिल गए हैं। अब यहाँ पर आपको इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखने थे, देखो इनफॉर्मल लेटर हम बोलते हैं पर्सनल लेटर, जो अपने फ्रेंड्स फैमिलीज वगैरह को भेजी जाती है। इसमें आपने क्या चीज़ फोकस करनी है, पहले सेंडर एड्रेस, जो भेज रहा है। फॉर एग्जांपल मैं भेज रहा हूँ, मैं लिखूंगा दानिश रज़ाक लोन, इन जहाँ पर मैं लिखूंगा एक लाइन के बाद डेट, फिर एक लाइन के बाद मैं किसको भेज रहा हूँ, मतलब मैं अपने अगर फ्रेंड को भेज रहा हूँ, लिखूंगा डियर फ्रेंड, या उसका नाम साथ में लिख दूंगा। तो यहाँ पे जैसे हुआ, फिर यहाँ पर मैं लिखूंगा बॉडी ऑफ द लेटर, जो चीज़ मुझे उसको बोलनी है वो लिखूंगा। फिर क्लोजिंग स्टेटमेंट भी देनी है। फिर यहाँ पर मैं लास्ट जो क्लोजिंग करूंगा, मैं फ्रेंड को भेज रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखूंगा यू आर फ्रेंड।
फिर सेंडर नेम, अपना नेम लिख दिया। अगर मैं अपने पेरेंट्स फादर को भेजूँगा तो यहाँ पर साथ में यहाँ पे क्या लिखूँगा, योर सन। तो हम जिसको भेज रहे हैं उसी का हमने क्लोजिंग करना है, अपना नाम लिखना है, हमारे यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमारा होता है रिज्यूम राइटिंग। रिज्यूम राइटिंग आपका 6 मार्क्स का होता है। तो इसमें आपको क्या होता है, रिज्यूम 4 मार्क्स का, कवरिंग लेटर 2 मार्क्स की। तो रिज्यूम का फॉर्मेट भी देखना है, जो 4 मार्क्स देगा, कवरिंग लेटर आपको 2 मार्क्स देगी। देखो कवरिंग लेटर ज़्यादा आपको बड़ी नहीं लिखनी है, छोटी लिखनी है। रिज्यूम का फॉर्मेट क्या है, आपने एक बॉक्स बनाया, उस पे ऊपर रिज्यूम लिखा तब भी ठीक है, नहीं लिखा तब भी चलेगा। सबसे पहले पर्सनल प्रोफाइल, यहाँ पे आप फोटो का भी रख सकते हैं, नाम भी रखा तब भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अपना फोटो बना दिया, पर्सनल प्रोफाइल को थोड़ा हाईलाइट किया, नेम लिखा, फादर नेम लिखा। फिर कॉन्टैक्ट को हाईलाइट किया, कॉन्टैक्ट में परमानेंट एड्रेस, करंट एड्रेस, फ़ोन नंबर और मेल अपनी लिख ली। जब ये आपका कंप्लीट हो गया, आपने एजुकेशनल लिखा, एजुकेशन में आपने फॉर एग्जाम्पल 12th पास किया, आपने लिखो 12th क्लास, ईयर ऑफ पासिंग, साथ में 10th क्लास का भी किया, ईयर ऑफ पासिंग। मार्क्स लिखे तभी ठीक है, ना लिखे तब भी चलेगा। अगर आपकी जो हाईएस्ट है वो ग्रेजुएशन है, पहले ग्रेजुएशन लिखा, फिर 12th लिखा, फिर 10th लिखा, इस हिसाब से आप अपनी एजुकेशनल लिख सकते हैं। आप एक्सपीरियंस, आपने कहीं पहले फॉर एग्जाम्पल अगर टीचिंग जॉब के लिए अपना रिज्यूम लिख रहे हैं तो यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस टीचर का ही देना है, और जॉब आपने क्या कौन सी की है, वहाँ पर रोल क्या था, कितने साल आपने की है। तो अगर आपको किसी कंपनी में जाना है तो उस हिसाब से आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। अपना कोई स्किल बताना है, अगर आपको कोई स्किल एक्स्ट्रा है वो यहाँ पर मेंशन किया। ऑब्जेक्टिव कोई बताया कि आपका कैरियर गोल क्या है, तो इस हिसाब से आपका जो रिज्यूम है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो ये रिज्यूम जो आपका, इसको हम सीवी भी बोलते हैं। तो ये आपका जैसे बन के तैयार हुआ, समझो आपके 4 मार्क्स तैयार हो गए। अब साथ में आपको कवरिंग लेटर चाहिए। देखो कवरिंग लेटर की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपके मॉडल पेपर। तो आपकी जो कवरिंग लेटर है इसका मैंने एग्जांपल मॉडल पेपर से दिया। आपके मॉडल पेपर में यही पूछा गया है कि यू सी ए क्लासिफाइड, आपने एक एडवर्टीजमेंट देखी है एक न्यूज़पेपर पे, आप वहाँ पर इनवाइट किया गया है कि पोस्ट ऑफ टीचर हाई स्कूल जम्मू में आप यहाँ पर टीचर के लिए एक हमारे पास पोस्ट वैकेंट है, आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। आप अपना रिज्यूम भेजें, साथ में कवरिंग लेटर प्रिंसिपल को, मगर तो जॉब के लिए। तो आपने अब कवरिंग लेटर कैसे लिखनी है वो थोड़ा बहुत देखो। कवरिंग लेटर पहले अपना नाम, आप फॉर दानिश रज़ाक लोन, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, पिन कोड लिखा ये, साथ में एक लाइन छोड़ के डेट लिखी, डेट के बाद एक लाइन छोड़ के जिसको भेज रहे हैं वो ऊपर लिखा है कि प्रिंसिपल को भेजनी है, प्रिंसिपल हाई स्कूल जम्मू, फिर सर लिखा। साथ में अब यहाँ पर देखो बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं इनक्लोज्ड इज माई रिज्यूम। आपने कवरिंग लेटर में एक दो लाइन ही लिखनी है, इसमें लिखना है कि मैंने अपना जो रिज्यूम है वो इनक्लोज किया है। आपने जब कवरिंग लेटर डाली है साथ में आपने रिज्यूम भी डाला है। अब कवरिंग लेटर में क्या लिखना, ऑलरेडी आपने सब कुछ पूरी डिटेल रिज्यूम में लिखी है। आपने लिखा कि मैंने रिज्यूम जो है वो साथ में रखा हुआ है, तो मुझे यहाँ पर आपके जो हाई स्कूल है वहाँ पर पढ़ाना है, तो मैं अपनी वहाँ पर कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ, ये वो। तो अपना नाम यहाँ पर योर सिंसियरली नाम लिखा, हो गया आपकी ये कवरिंग लेटर होगी साथ ही में। तो जो आपने रिज्यूम के साथ दी कवरिंग लेटर हुआ, एक तो आपने साथ में रिज्यूम दिया है, साथ में इसकी लेटर लिखी है कि हम आप इस चीज़ को आपको यहाँ पर सबमिट कर रहे हैं। तो ये होता है आपका रिज्यूम राइटिंग। तो यहाँ आपको जब रिज्यूम बनाओगे 4 मार्क्स मिलेंगे, और आपकी ये वाली छोटी वाली लेटर जो है, कवरिंग लेटर जो है, वो आपको 2 मार्क्स देगी, टोटल बन गए 6 मार्क्स। देखो फिर आपको आता है आर्टिकल, डिबेट, स्पीच, पर्सनालिटी प्रोफाइल, पर्सनल नरेटिव। इसमें आपको कोई यहाँ पर ये नहीं है कि मैं आपको पंचायत यहाँ पर आर्टिकल दे दूँ आप कंप्लीट करो इसको, इसके लिए ऐसा कोई फंडा नहीं है। आपको अपनी वर्डिंग में लिखना होता है। आप आर्टिकल फॉर एग्जाम्पल आपको आर्टिकल आया कोई किसी चीज़ के बारे में, आगे कि आप इसके ऊपर लिखो, तो आपने सिंपली लिखना है। ऊपर इसका टाइटल दिया, लिखना स्टार्ट कर दिया। डिबेट है तो ऊपर यहाँ पर इसका नाम दिया, नीचे लिखना स्टार्ट कर दिया। पर्सनैलिटी, अब यहाँ पर स्पीच में थोड़ा बहुत चेंज होता है। स्पीच में आपने थोड़ा बहुत ध्यान देना। स्पीच का मतलब होता है आप स्पीच दे रहे हैं, जैसे आप मॉर्निंग असेंबली की स्पीच देने से पहले जो यहाँ पर इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्टरी वर्ड यूज़ करते हैं वो यूज़ करने हैं। तो वहाँ पर थोड़ा बहुत देखना है कि वहाँ जो जहाँ पे आप दे रहे हैं वहाँ पर कौन-कौन यहाँ पर है, उनको भी थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से सलाम दुआ की, फिर उसके बाद स्टार्ट किया। पर्सनैलिटी प्रोफाइल में आपने, अगर आपको वहाँ पर किसी, देखो यहाँ पर ये नहीं होता कि आप इसके बारे में लिखो, उसके बारे में लिखो। आपको एग्ज़ाम जैसा आप मॉडल पेपर देखो, वहाँ पर आपको बोला गया है कि आप अगर किसी कोई वुमन है जिसने बहुत अच्छे काम किए हैं, आप उसके फ़ैन बन गए हो, तो उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हो, उसकी पर्सनैलिटी प्रोफाइल। तो अपने खुद से ही आपकी कौन सी यहाँ पर ऐसी वुमन है जिसके बारे में लिखना चाहते हो, तो खुद से ही लिखना है, किसी एक का नहीं कि आपने एक रटा लगा के छोड़ दिया, किसी का भी लिख सकते हो। पर्सनल नैरेटिव भी वही आ जाता है। पर्सनल नैरेटिव खुद मतलब बनाना। पर्सनल नैरेटिव क्या मतलब हुआ, खुद से ही बनाना, जो भी है एक आप समझो अपने ख़याली जो है स्टोरी बना देना। तो ये चीज़ें आपने फिर खुद करनी होती हैं, तो इसके आपको 6 मार्क्स बन जाते हैं। इसके लिए आपने राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, तो यहाँ से आपको ईज़िली मिल जाएगा। तो ये था आपका राइटिंग स्किल जो आपके 22 मार्क्स आपको देते हैं।